है ना, उनको रखा जाता है। उन बोट्स के ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, बेसिकली बीम्स रख दी जाती हैं फ्लोरिंग बनाने के लिए, ठीक है। अब बोट आपको पता है पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो ये बोट फ्लोट करती है और उस बोट के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है, प्लान दिख रहा है, ठीक है। साइड में क्या लगा दी, स्टिफन बीम। स्टिफन बीम का क्या काम है, जो ये जो बोट्स है ना, इनको एक लाइन में रखने का काम है, ठीक है। वो क्या हो गई, स्टिफन बीम साइड में लगा दी ताकि इनकी अलाइनमेंट बनी रहे। और इन बोट्स के ऊपर क्या लगा दिया, बीम्स लगा दी, जो ये लॉन्ग इस तरह से, जो इस डायरेक्शन में जो बीम लगी है दैट इज लॉन्ग बीम। और ऊपर नॉर्मल हमारी क्या कर दिया, इनको बीम्स को एकदम फ्लोरिंग बनाई। अब जरा एक्चुअल में देखते हैं कि ये बोट ब्रिज दिखता कैसे है। ये तो चलो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, नाउ लेट अस सी कि एक्चुअल में कैसा दिखता है ये ब्रिज। ये देखिए, कैन यू सी दिस, एक मिनट थोड़ा इसको मिनिमाइज कर, ये दिख रहा है? हाँ जी बोलिए, हाँ कि ना? यस मैम। ये बोट्स हो गई, ये देख रहे हो कैसे स्टैक कर रखी है बोट्स। और ये जो वायर देख रहे हो, ये जो ये रस्सी टाइप, या कई केसेस में ना वो जो ट्विस्टेड वायर्स नहीं होती है एकदम, कई केसेस में वो होती है, या तो रस्सियों से कर देते हैं या फिर ट्विस्टेड वायर्स होती है, उसकी मदद से यहाँ पे इनको टाई करके, ये स्टिफन बीम हो गई। और ये नॉर्मल यहाँ पे आप लोगों का फ्लोरिंग प्रोवाइड कर देते हैं इसके ऊपर बीम्स की मदद से। देख रहे हो ये सारी यहाँ पे ये वुडन प्लैंक्स ही रखे हुए हैं, एंड देन इसके ऊपर ये वे बना देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये जब आपको कोई टेम्पररी वे बनाना है, या फिर ब्रिज का स्पैन बड़ा है, वहां पे आपको फ्लोटिंग ब्रिज बनाना है, तो इस तरह से बोट्स को यूटिलाइज करके हम लोग वो बना देते हैं, बोट ब्रिज बनाते हैं। ये तो हुआ बोट ब्रिज। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, पॉन्टून ब्रिज की अगर बात करें तो पॉन्टून ब्रिज किस तरह से दिखते हैं। कुंभ का मेला सुना है, ये तो सबको पता होगा ना, वहां पर ये पॉन्टून ब्रिज इस तरह से है, ये वाला, ये वहां की इमेज है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये इस चीज को पॉन्टून बोलते हैं, ये देख रहे हो ये चीज, ठीक है। ये रोल्ड ड्रम से होते हैं पॉन्टून ब्रिज की अगर बात करें, ठीक है। और इसके ऊपर ये इधर से आपका ये ऊपर फ्लोरिंग इसके ऊपर प्रोवाइड, ये फ्लोटिंग मेंबर्स होते हैं। ये पता है किस चीज के बने होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप तो आप देख रहे हो, सिलेंड्रिकल शेप होती है, आयरन शीट्स के बने होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, फ्लोट करते हैं ये ऊपर। इसके ऊपर टेम्पररी ये ब्रिज देख रहे हो, ये इधर फ्लोरिंग बना रखी है टेम्पररी, तो ये पॉन्टून्स होगा। और इसके ऊपर फ्लोरिंग बना दी, तो इस तरह के ब्रिज को क्या बोल देते हैं, पॉन्टून ब्रिज, स्पेलिंग PONTOON, पॉन्टून ब्रिज, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़े बोट ब्रिज से तो बेहतर होते हैं ये वाले, इनकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी अच्छी होती है बोट ब्रिज के कंपैरिजन में। और जहाँ पे पानी का जो करंट होता है, मतलब पानी थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हाई स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा होता है ना, तो ये उसको भी रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा क्या है, मेटल जो इसमें यूज हो रहा है, आपकी आयरन शीट्स हो रही है यूटिलाइज, तो इसीलिए थोड़ी इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है इस ब्रिज की। पॉन्टून ब्रिज क्लियर, बोट ब्रिज क्लियर है। इमेजेस को दिमाग में बिठाना, ताकि अब इसको जरा वो वैसे कैसे ड्रॉ कैसे करना है वो भी देखिए। ये तो बोट ब्रिज हो गया। अगर पॉन्टून ब्रिज पूछा जाए तो इस तरह से देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल मेंबर, दिस इज पॉन्टून। आपको मैंने एक्चुअल इमेज भी दिखाई, ये पॉन्टून हो गया, ये आपकी क्रॉस बीम्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इधर मतलब प्लैंक्स वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है, दिस इज पॉन्टून ब्रिज। नेक्स्ट इसमें एक और टाइप आती है हमारे पास, राफ्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। आपने बैरल्स देखी है, बैरल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? मेरे को, और कास्ट, जिसमें पेट्रोल स्टोर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ केसेस में ना जहाँ पे जिसमें पेट्रोल स्टोर होता है, कास्ट बेसिकली देखो कुछ होते हैं कि जो आप लोग अगर आप, मैंने हिंदी में चेक किया था, हिंदी में इसको पीपा बोल देते हैं ना, जिसको बड़े बड़े जो होते हैं ड्रम टाइप से बेसिकली, ठीक है, कास्ट बोलते हैं, या फिर उनको बैरल बोलते हैं। वुडन के भी होते हैं कुछ, आपको प्लास्टिक के भी दिखते हैं, अब वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, उन बैरल्स को नीचे लगा दिया जाता है राफ्ट ब्रिज में, ठीक है। जरा मैं दिखाऊं आपको, तो ये देख रहे हो, ये बैरल्स होते हैं, ये देख रहे हो, ये बैरल्स होते हैं, ये सारे ये बैरल्स लग गए, ठीक है। अब इन बैरल्स को आप लोग क्रॉस पीसेस के साथ ऐसे, इधर क्रॉस पीस लग गए, इसके ऊपर प्लैंक लगा दिया, वुडन प्लैंक, अगेन यहाँ पे क्रॉस पीसेस लगा दिए, ठीक है, फिर दोबारा क्रॉस पीसेस, ये सारे जो गोल गोल देख रहे हो, ये बैरल्स है नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये इसको जैसे वहां पे आप लोग उसको ज्वाइन कर रहे थे ना साइड पे,
स्टिफन बीम्स थे। तो यहाँ पे जो रोड बियरर लिखा है, तो दीज आर लाइक स्टिफन बीम्स, इनको एक साथ जोड़ने के लिए साइड पे बीम लगा दी। यहाँ पे क्या हो गया, इधर यहाँ पे प्लैंक्स लगा दिए रास्ता बनाने के लिए। ठीक है, अब जरा एक्चुअल में देखते हैं कि कैसे दिखता है। ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं ना, इसलिए इनको फ्लोटिंग ब्रिजेस बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको एक्चुअल में देखते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये बैरल है, गोल साइड से देखोगे इस तरह से, ये देख रहे हो, ये गोल ये बैरल्स हैं, ड्रम्स हैं। अब इसके यहाँ पे या आपकी बीम्स लगा के, ये पूरा प्रॉपर प्लैंक लगा के, ये भी बन रहा है, प्रॉपर बना नहीं हुआ, बस इस तरह का। जो अब इसको पानी में डालोगे तो ये फ्लोट करेगा। तो ये किस तरह का आपका हो गया, राफ्ट ब्रिज हो गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लासिफिकेशन में कोई डाउट? नो मैम। का चलिए लास्ट टाइप देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप टू अंडरस्टैंड। इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए, आईआरसी क्लासिफिकेशन। ठीक है, आईआरसी क्लासिफिकेशन, आईआरसी आपको पता है इंडियन रोड कांग्रेस जो हम बोल देते हैं। ठीक है, हैज इवॉल्व्ड सूटेबल लोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ब्रिजेस। देखो, जब भी हम ब्रिज डिजाइन करते हैं ना, तो ब्रिज इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो कितना लोड बियर कर पाएंगे, किस तरह का ट्रैफिक उसके ऊपर मूव करेगा। ठीक है, हैवी व्हीकल्स या फिर मॉडरेट व्हीकल्स, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की लोडिंग के व्हीकल्स उस पे से मूव करेंगे। तो हमारे पास आईआरसी क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करते हुए 3 टाइप की क्लासिफिकेशन आती है। आईआरसी क्लास ए लोडिंग, आईआरसी क्लास ए लोडिंग, आईआरसी क्लास बी लोडिंग। जो आईआरसी क्लास ए लोडिंग होती है ना, ये बेसिकली डिफेंस के हिसाब से आप देखोगे क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस टाइप ऑफ आईआरसी क्लासिक लोडिंग इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल क्लासिफिकेशन मेथड्स ऑफ डिफेंस अथॉरिटीज। ये जो डिफेंस में व्हीकल्स यूटिलाइज होते हैं ना, उनको कंसीडर करते हुए इनका बेसिकली हम इनके लोड को कंसीडर करते हुए हम, और उनके डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, हाईवे डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, या फिर जो रूट होता है वो डिजाइन कर देते हैं, ब्रिज उस तरह से डिजाइन करते हैं, इनको दिमाग में रखते हुए कि ये वहां से पास ऑन कर सके। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग अपना ब्रिज डिजाइन करते हैं, इनके व्हीकल्स को कंसीडर करते हुए। तो अगर देखें हम यहाँ पे, तो एज पर आईआरसी क्लास ए ब्रिज लोडिंग के अंदर हमारे पास 2 टाइप के व्हीकल्स होते हैं। पहला व्हीकल किस तरह का होता है, ट्रैक्ड व्हीकल। दूसरा व्हीकल किस तरह का होता है, व्हील्ड व्हीकल। अब मैं आपको जरा ट्रैक्ड व्हीकल और व्हील्ड व्हीकल बताऊं तो किस तरह के होते हैं। लेट अस सी थ्रू द इमेज। आप लोगों ने आर्मी के कई टैंक्स वगैरह मूव करते हुए देखे होंगे ना ऑन रोड। तो अगर मैं क्लास ए लोडिंग की बात करूं, ठीक है, आपने इस तरह का व्हीकल देखा होगा, ये वाला। इस तरह के व्हीकल को क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्रैक्ड व्हीकल्स बोल देते हैं। ठीक है, जहाँ पे इस तरह के व्हीकल्स होते हैं। तो ये जो लोडिंग होती है वो किस में आती है, क्लास ए लोडिंग में आती है। और अगर मैं दूसरे व्हीकल की बात करूं, आपने इस तरह के व्हील्ड व्हीकल्स भी देखे होंगे, दे आर क्वाइट हैवी। ठीक है, इस तरह से इनके व्हील्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सल्स दिखेंगे, नंबर ऑफ एक्सल्स दिखेंगे, 4 एक्सल्स यहाँ पे, अभी इसमें तो दिए 3, मतलब बेसिकली इनको इनके साइज को कंसीडर करते हुए डिफेंस अथॉरिटीज के जो व्हीकल्स होते हैं उनको कंसीडर करते हुए हम लोग हाईवे यहाँ पे ब्रिज डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब अगर ट्रैक्ड व्हीकल की बात करें, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है, ट्रैक्ड व्हीकल क्या है, कंसिस्ट ऑफ पैक्ड लोड ऑफ 70 टन। ठीक है, बेसिकली अगर 70 टन टोटल इसका क्या होगा, जो पैक्ड लोड हो गया इसका। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट मींस, अगर सिंगल यहाँ पे बात करें, सिंगल साइड की बात करें, तो 35 टन इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और 35 टन इस साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। ठीक है भाई, अगर ये व्हीकल का इन्होंने एक ऐसा आपको डायग्राम शो कर रखा है। ठीक है, और जो इस व्हीकल की जो लेंथ होती है ना बच्चे, ओवरऑल वो कितनी होती है, 7.20 मीटर इसकी लेंथ होती है। आउट टू आउट जो इसका डिस्टेंस होता है, मतलब इस एंड से व्हीकल का और इस एंड से जो इसका डिस्टेंस होता है, 2.90 मीटर होता है, जो आर्म व्हीकल्स होते हैं, आर्मी के व्हीकल्स होते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे ये वाले व्हीकल्स चल सके जिस ब्रिज के ऊपर, तो वो हमारा क्लास ए लोडिंग पे आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं व्हील्ड व्हीकल, अभी मैंने आपको दिखाया, व्हील्ड व्हीकल की बात करें तो अगेन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पूरी दे रखी है यहाँ पे हमें। ठीक है, अगर सिंगल एक्सल की बात करें तो एक एक्सल के ऊपर 20 टन लोडिंग होती है। ठीक है, एट जो इसका फॉर डबल एक्सल्स एट 120 का क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस बता रखा है। एंड अगर हम बात करें डबल एक्सल की लोडिंग की, अगर सिंगल एक्सल पे 20 टन है तो डबल एक्सल पे जो
लोडिंग जाती है दैट इज 40 टन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम व्हील लोड है एक सिंगल के ऊपर 6.25, एक सिंगल व्हील के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे साइड पे एज्यूम जो इनका रहता है 6.25 टन रहता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्या हो गया हम लोगों का व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए जो आईआरसी क्लासिफिकेशंस हमारे पास है। इसमें कोई दिक्कत बोलिए। अब अगर मैं बात करूं आईआरसी क्लास ए लोडिंग, ठीक है, क्लास ए लोडिंग की अगर बात करें, जो आपके हैवी व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स आपने देखे होंगे ना, जिसमें कई बार आपने देखा है जो कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसमें गाड़ियां स्टैक करके कैरी कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली आगे एक इंजन होता है देन पीछे एक लॉन्ग ट्रेल होती है, उसमें सामान कैरी कर रहे होते हैं काफी जो लॉन्ग, जो जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना बड़ा वाला ट्राला जा रहा है ना, उसका हैवी लोड होता है। हाँ जी, देखा है ना वो हैवी व्हीकल्स इस तरह से कुछ। तो मतलब कहने का अगर देखा जाए कि एक इंजन हो गया, देन फर्स्ट बोगी, देन सेकंड बोगी, एंड उसमें आप अपना नॉर्मल कार्स वगैरह कैरी हो रही होती है, उस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उनको कंसीडर करते वक्त जब हम ब्रिज डिजाइन करते हैं कि वो इजीली मूव कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास ए लोडिंग बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कंसीडर एक इंजन होता है, 2 बोगीज होती हैं, एंड इनके स्पेसिफिक व्हीकल की डायमेंशनिंग आपको बता रखी है, एक इंजन, फर्स्ट बोगी, देन सेकंड बोगी। ओवरऑल जो लेंथ 2.04 मीटर कह सकते हो आप लोग, ठीक है। फर्स्ट से एक्सेल से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस 3.2 मीटर, एंड देन यहाँ से लेकर इसके फर्स्ट जो पीछे वाली बोगी के फर्स्ट टायर तक का 4.3 मीटर। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस हमें आईआरसी में दे रखी है। तो ये आपकी क्या हो गई, क्लास ए लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो आखिरी टाइप हमारे पास बचती है दैट इज क्लास बी लोडिंग। क्लास ए और क्लास बी लोडिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होती है ये लोडिंग, ठीक है। लेकिन जो ये वाली जो लोडिंग होती है ना क्लास बी वाली, ठीक है, ये बेसिकली इसमें हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखते हुए, जैसे कि टिम्बर ब्रिज हो गया, उनको दिमाग में रखते हुए उनको डिजाइन करके चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस जो आपके टोटल हैं विद इमेजेस। मैं ये दोनों पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी, इमेजेस वाली भी और ये नोट्स वाली भी, ठीक है। काइंडली गो थ्रू इट थॉरली। कुछ पूछना चाहते हो? No, ma'am. Shall I end the class? चलिए बच्चे, थैंक यू। करते बाहरों चली